स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये राइट मीडिया को मिलता है आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू, जिसमें कि प्रोवाइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मीन्स मीडिया अपने ओपिनियन सोसाइटी तक पहुंचाती है, और अगर हमें हमारे देश में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक नेसेसिटी है। प्रेस का ओपिनियन जानना नेसेसिटी, अदरवाइज़ हमारी सोसाइटी कैसे जागरूक होगी। और अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो प्रेस अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के अच्छे और बुरे एक्शंस को लेकर हम तक कैसे पहुंचा पाती बिना डरे। इसीलिए अगर हमारी जर्नलिज्म को इंडिपेंडेंट बनाए रखना है तो ये आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और अगर हम जर्नलिज्म को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं और गवर्नमेंट के अच्छे बुरे एक्शन को हम फेवर नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहेंगे वही अगर हम पब्लिश करने लग गए तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये तो डिक्टेटरशिप हुई। एंड दैट्स वाई प्रेस इज़ कंसिडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसीलिए एवरी ईयर 3 मई को हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम लोग उन जर्नलिस्ट को श्रद्धांजलि दे सके जो हम तक ट्रुथ पहुंचाते पहुंचाते जिनका मर्डर हो गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो प्रेस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलती है आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू। इसी से रिलेटेड हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि मीडिया को पूरा राइट है अपने ओपिनियंस न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का, और अगर आप मीडिया को अपने प्रेस को अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करने से रोक रहे हैं या सर्कुलेट करने से रोक रहे हैं तो उनके आर्टिकल 19(1)(a) का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। आप अगर किसी प्रेस को उनके न्यूज़पेपर सर्कुलेट करने से सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही है, अपना ओपिनियन दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो आप उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले राइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो। वो हमारे देश की सिक्योरिटी को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे अपने ओपिनियन दे के, या कोई किसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, तो उन पे रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। और आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है सर्कुलेशन पे, वो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हुआ, वो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये बताया गया था कि प्रेस एक पब्लिक एजुकेटर का रोल निभाता है, जो फॉर्मली और इनफॉर्मली पब्लिक को एजुकेट करता है उनका ओपिनियन फॉर्म करने में, और ये एक पॉलिटिकल और सोशल कम्युनिकेशन का सोर्स बन चुका है। सकल न्यूज़पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में गवर्नमेंट द्वारा न्यूज़पेपर्स पर नंबर ऑफ पेजेस एंड प्राइस से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई हुई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस रेस्ट्रिक्ट करना या प्राइस बढ़ाने को कहना ये न्यूज़पेपर्स वालों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसीलिए इस रेस्ट्रिक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये प्रेस के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। Students, so I hope you like the video, and if you have any doubt regarding this video, please write in the comment box, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.